हेलो विद्यार्थियों, मैं विजय कुमार। लास्ट वीडियो में केमिस्ट्री ऑफ फास्फोरस स्टार्ट किए थे। उसको पहले इसके ऑक्सीडेशन स्टेट प्रिपरेशन को हमने बताया। उसके बाद डिफरेंट काइंड्स ऑफ फास्फोरस को बताया, यानी फास्फोरस के अप्रूप को समझाया। और फिर सफ़ेद फास्फोरस और लाल फास्फोरस में अंतर के बारे में हमने जानकारी दी। आज केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फास्फोरस यानी फास्फोरस के रासायनिक गुण पढ़ें। फास्फोरस के रासायनिक गुण। पहला, ऑक्सीजन के साथ संयोग। यह ऑक्सीजन के साथ संयोग कर फास्फोरस ट्राइऑक्साइड तथा फास्फोरस पेंटाऑक्साइड दोनों का ही निर्माण करता है। 4p + 3O2 gives rise to 2p2O3 या p4O6। तो यह ऑक्सीजन की मात्रा कम हुई तो फास्फोरस ट्राइऑक्साइड का फॉर्मेशन करता है। अगर ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा हम लें तो ये फास्फोरस पेंटाऑक्साइड का p2O5 या p4O10 का फॉर्मेशन करते हैं। तो यह ऑक्सीजन के साथ संयोग कर फास्फोरस ट्राइऑक्साइड और फास्फोरस पेंटाऑक्साइड दोनों का ही निर्माण करता है। हमने देखा ये रिएक्शन है फास्फोरस ट्राइऑक्साइड के लिए, फास्फोरस ट्राइऑक्साइड। ये हो गया बेटा फास्फोरस पेंटाऑक्साइड। दूसरा, विथ क्लोरीन, क्लोरीन के साथ प्रतिक्रिया। यह क्लोरीन के साथ प्रतिक्रिया कर PCl3 तथा यानी फास्फोरस ट्राइक्लोराइड तथा फास्फोरस पेंटाक्लोराइड दोनों का ही निर्माण 2p + 3Cl2 gives 2PCl3, 2p + 5Cl2 gives 2PCl5। तो पहला हो गया ऑक्सीजन के साथ, दूसरा हो गया क्लोरीन के साथ, तीसरा हम लोग देखें बेटा सल्फर के साथ। सल्फर के साथ प्रतिक्रिया। यह सल्फर के साथ प्रतिक्रिया कर फास्फोरस पेंटासल्फाइड, फास्फोरस पेंटा सल्फाइड। तो 4p हमने लिया और 10s लिया, दोनों मिलकर बेटा 2p2
ओ P2S5 या P4S10। तो फास्फोरस सल्फर के साथ संयोग कर फास्फोरस पेंटासल्फाइड या जिसका फार्मूला हम लोग 2P2O5 भी लिखते हैं या P4S10 भी लिखते हैं। चौथा, धातु के साथ प्रतिक्रिया। धातु के साथ या धातु के साथ प्रतिक्रिया कर धातु के फॉस्फाइड का निर्माण CA प्लस 2P, ये हो गया CA3P2 कैल्शियम फॉस्फाइड। तो कैल्शियम एक धातु है, यह जैसे यह फास्फोरस के साथ प्रतिक्रिया करता है तो कैल्शियम फॉस्फाइड का निर्माण करता है। उसी तरह से अल्युमिनियम धातु के साथ यह प्रतिक्रिया कर अल्युमिनियम फॉस्फाइड का, चूँकि दोनों की संयोजकता 3 है तो इसलिए यह हो गया बेटा अल्युमिनियम फॉस्फाइड। तो धातु के साथ प्रतिक्रिया कर यह धातु के फॉस्फाइड का निर्माण करता है। जैसे हमने कैल्शियम के साथ देखा कैल्शियम फॉस्फाइड, उसी तरह से अल्युमिनियम के साथ ये अल्युमिनियम फॉस्फाइड का निर्माण करता है। अब सफ़ेद फॉस्फोरस सोडियम हाइड्रोक्साइड घोल में घुलकर गर्म करने पर फॉस्फीन गैस का निर्माण करता है। पांचवा, जब सफ़ेद फॉस्फोरस सांद्र सोडियम हाइड्रोक्साइड घोल के साथ सोडियम हाइड्रोक्साइड घोल के साथ गर्म किया जाता है तो फॉस्फीन गैस का निर्माण PH4P प्लस 3NaOH प्लस जैसे हीट करते हैं तो ये PH3 बनाता है। फास्फोरस की संख्या यहाँ 4 थी, हमने 1 लिया, 3 बच गया। सोडियम भी मेरे पास 3 है। अब ऑक्सीजन गिने बेटा, यहाँ 3 और 3 6, तो ऑक्सीजन हो गया 3 दूनी 6। हाइड्रोजन 3 और 6 9, यहाँ पर हो गया बेटा 6 3 9, और फास्फोरस की संख्या 4 तो 1 और 3 4 हो गए। तो क्या कहेंगे कि जब सफ़ेद फास्फोरस सांद्र H2SO4 घोल के साथ गर्म किया जाता है तो सफ़ेद फास्फोरस को सांद्र H घोल के साथ गर्म किया जाता है तो फॉस्फीन गैस का निर्माण होता है। यूज़, महत्वपूर्ण यूज़ है
दिया सलाई, जिसे माचिस भी कहते हैं, या इंग्लिश में मैच स्टिक, के बनाने में लाल फास्फोरस का उपयोग किया जाता है। धातु के फॉस्फाइड के निर्माण में तीसरा PCl3 PCl5 के, ये हुआ बेटा केमिस्ट्री ऑफ फास्फोरस। अब इसके कंपाउंड को हम लोग देखें तो 5 तरह से इसके केमिकल रिएक्शन को हमने देखा। अब हम लोग देखें यूज़ के बाद केमिस्ट्री कंपाउंड्स ऑफ फास्फोरस। इसमें 3 कंपाउंड हमें पढ़ने हैं। पहला है फॉस्फीन, दूसरा PCl3, तीसरा PCl5। तब इसका कुछ रीजनिंग क्वेश्चन आएगा। कंपाउंड्स ऑफ फास्फोरस, पहला है फॉस्फीन। अभी हमने प्रिपरेशन देखा है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फास्फोरस पे PH3 का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक रिएक्शन है। जब सफ़ेद फास्फोरस को सोडियम हाइड्रोक्साइड घोल में गर्म किया जाता है तो फॉस्फीन का निर्माण होता है। (4P + 3NaOH + 3H2O। जैसे गर्म करते हो बेटा पहले हो जाता है PH3 + 3NaH2 PO2 सोडियम हाइपोफॉस्फाइड। बहुत ही इम्पोर्टेंट रिएक्शन है, केमिकल प्रॉपर्टीज में भी आ जाता है और प्रिपरेशन ऑफ PH3 में भी इसका उपयोग करते हैं हम लोग। नंबर दूसरा सफ़ेद फास्फोरस हाइड्रोजन के साथ संजोग कर PH3 का निर्माण 2P + 3H2
तीसरा, फॉस्फोरिक एसिड को गर्म किया जाता है, फास्फोरस एसिड को बेटा, फास्फोरस एसिड को गर्म किया जाता है तो फॉस्फीन गैस मुक्त होती है। फोर H3PO3 प्लस कर हीट करेंगे तो पहले PH3 निकल गया और 3H3PO3 तो यहाँ कितना है बाबू, 4×3 = 12। ये अगर हम लोग कर दें तो ये 12 हो जाएगा। तीसरा, कैल्शियम फॉस्फाइड को जब जलांशित किया जाता है तो PH3 का निर्माण देखा जाए बाबू। कैल्शियम फॉस्फाइड ले लें, Ca3P2 + 6H2O, यहाँ से 2P 6 हाइड्रोजन के साथ 2PH3 बनाया प्लस 3Ca कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो पहला हो गया बेटा, सफ़ेद फास्फोरस हाइड्रोजन के साथ प्रतिक्रिया कर PH3 बनाता है। और ये तो हमने उसमें भी देखा था केमिकल प्रॉपर्टीज़ में कि जब सफ़ेद फास्फोरस को सोडियम हाइड्रोक्साइड घोल में गर्म किया जाता है तो फॉस्फीन गैस का निर्माण होता है। और ये हमने रिएक्शन दिखाया। सफ़ेद फास्फोरस हाइड्रोजन के साथ संयोग कर PH3 का निर्माण करता है और फास्फोरस एसिड को जब गर्म किया जाता है तो यह फॉस्फीन गैस मुक्त होती है। और चौथा हमने लिया बेटा, ये नंबर 4 हो गया। कैल्शियम फॉस्फाइड को जब जलांशित किया जाता है तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का फॉस्फीन गैस का निर्माण होता है। और एक इम्पॉर्टेंट और प्रिपरेशन है PH3 का, फॉस्फोनियम आयोडाइड की प्रतिक्रिया सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ कराई जाती है तो PH3 का निर्माण देखा जाए बेटा। फॉस्फोनियम आयोडाइड हो गया PH4 प्लस NaOH। जैसे गर्म करते हो बाबू तो यह P 3H के साथ फॉस्फीन गैस के रूप में निकल जाता है। आयोडीन 1 और सोडियम 1 दोनों की वैलेंसी 1 होती है तो यह सोडियम आयोडाइड बनाया और एक हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन के साथ
H2O का फॉर्मेशन करता है। तो इस तरह से हमने फॉस्फीन के बनाने की विधि बताई। अब इसके प्रॉपर्टीज़ यानी गुण को देखें। यह रंगहीन गैस होती है। यह जल में अघुलनशील होता है। यह क्षारीय गुणों को प्रदर्शित PH3 प्लस HI, तो ये एसिड PH4I का निर्माण करता है। अर्थात यह एसिड के साथ संयोग कर यह फॉस्फोनियम आयोडाइड का निर्माण करता है। तो यह बेस की तरह कार्य करता है और यह एसिड की तरह। अब इसके रासायनिक गुणों को देखें। केमिकल प्रॉपर्टीज, रासायनिक यहाँ प्रॉपर्टीज़ में हमने 2 बार लिख दिया है, तो इसको हम अगर हटा दें तो हमारा फिर प्रॉपर्टीज़ सही हो गया। प्रॉपर्टीज़ रासायनिक गुण। पहला, क्लोरीन के साथ प्रतिक्रिया। क्लोरीन के साथ प्रतिक्रिया। यह क्लोरीन के साथ, या लैंग्वेज इसका बदल दें बेटा, फॉस्फीन के ऊपर जब क्लोरीन गैस प्रवाहित की जाती है तो PCl5 का PH3 प्लस 4, ये पहले निकाल दो बेटा, 3 हाइड्रोजन 3 क्लोरीन के साथ। अब क्लोरीन रह गया बेटा 5 फॉस्फोरस के साथ PCl5। दूसरा, तो क्लोरीन गैस जैसे हम लोग फॉस्फीन के ऊपर प्रवाहित करते हैं तो यह PCl5 का निर्माण करता है। दूसरा, विथ HF, यह हाइड्रोफ्लोरिक एसिड के साथ प्रतिक्रिया कर फॉस्फोनियम फ्लोराइड निर्माण PH3 प्लस PH4F।
इसे हम लोग दूसरे तरह से आयन के रूप में विभक्त करके हम लोग देखते हैं, हाइड्रोजन आयन, फ्लोराइड आयन। नाउ PH3 चूँकि अब बेस है तो हाइड्रोजन आयन के साथ पहले फॉस्फोनियम आयन बनाया और फिर फॉस्फोनियम आयन फ्लोराइड आयन के साथ PH4F। कटने वाले को कटा दे बेटा, F आयन, H आयन, PH3 gives rise to PH4F। तीसरा, with copper sulfate solution, कॉपर सल्फेट के घोल में जब PH3 प्रवाहित की तो कॉपर फॉस्फाइड का निर्माण क्या हो जाएगा बेटा, कॉपर सल्फेट ले लें 3 भाग, चूँकि कॉपर फॉस्फाइड बनाना है 3CuSO4 प्लस 2PH3, यहाँ से निकाल दो बेटा, Cu3P2 हाइड्रोजन हो गया बेटा 3H2SO4। तो ये हो गया बाबू कॉपर फॉस्फाइड। कॉपर फॉस्फाइड के घोल में जब PH3 प्रवाहित की जाती है तो कॉपर फॉस्फाइड का निर्माण, ये कॉपर सल्फेट हो गया बेटा, कॉपर सल्फेट। ये फॉस्फीन तो जानते ही हो, कॉपर फॉस्फाइड का निर्माण करता है। और इसका एक लास्ट इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है मर्क्यूरी क्लोराइड के साथ प्रतिक्रिया। मर्क्यूरिक क्लोराइड के साथ मर्क्यूरिक क्लोराइड के जब फॉस्फीन गैस प्रवाहित तो मर्क्यूरिक फॉस्फाइड का तो मर्क्यूरी क्लोराइड ले ले बेटा 3 भाग 3HgCl2, क्योंकि हमें बनाना है बेटा मर्क्यूरिक फॉस्फाइड, तो फॉस्फाइड की वैलेंसी जो होती है वहाँ पर फॉस्फोरस की वैलेंसी 3 होती है, इसलिए हम लोग 3 से गुना करते हैं बेटा
और मरकरी की वैलेंसी 2 होती है, तो 2 बॉन्ड रहते हैं। और जैसे गर्म करते हो बेटा, यहाँ से Hg इसके साथ Hg3P2 प्लस 6, ये हो गया बाबू मर्क्यूरिक फॉस्फाइड। यूज़ इसका सबसे महत्वपूर्ण यूज़ है क्षार यानी बेस के रूप में। दूसरा PCl5 के निर्माण में। अब इसका स्ट्रक्चर को हम लोग देखें बेटा। पहले देखेंगे लीविस डॉट स्ट्रक्चर। PH3 टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन P 1 2 3 4 5। अब इसके शेप एंड स्ट्रक्चर को देखें बेटा। शेप एंड स्ट्रक्चर, रचना एवं आकृति। PH3 टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 + 3 = नंबर ऑफ बॉन्ड्स। फॉस्फोरस के साथ 3 हाइड्रोजन है तो बॉन्ड की संख्या 3, और हाइड्रोजन है तो फॉर ड्यूप्लेट फॉर्मेशन, ड्यूप्लेट फॉर्मेशन यानी 2 गुने नंबर ऑफ बॉन्ड। लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, लोन पेयर ऑफ number of bonds total valence electron minus duplet formation divided by 2, that is 1. Total orbital needed, total orbital needed 3 + 1 = 4। 4 का हाइब्रिडाइजेशन sp3 टेट्रा, और शेप हो गया बेटा पिरामिड। ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ one lone pair of इलेक्ट्रॉन। अब हम लोग देखिए बेटा, यहाँ पर हमने शेप एंड स्ट्रक्चर को दिखाया था। पहले इसके स्ट्रक्चर को बना दें तो सबका हिंदी के साथ समझा दें। PH लोन पेयर। तो शेप एंड स्ट्रक्चर, रचना आकृति में हमने देखा बेटा कि टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन, फॉस्फोरस का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 और हाइड्रोजन का 1 × 3 8। बॉन्डों की संख्या, फॉस्फोरस के साथ 3 हाइड्रोजन जुड़े हैं तो इस तरह से बॉन्ड की संख्या हो जाती है बेटा 3। ड्यूप्लेट फॉर्मेशन, चूँकि हाइड्रोजन 2 ही इलेक्ट्रॉन से अपने को सेटिस्फाई कर लेता है यानी अपने अस्थायित्व को प्राप्त कर लेता है, तो ड्यूप्लेट फॉर्मेशन का अर्थ क्या हुआ बेटा,
2, ड्यूप्लेट माने 2 गुने नंबर ऑफ बॉन्ड्स, तब बॉन्डों की संख्या 3 है तो 3 दूनी 6 हो गए। लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसमें उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की निर्जन जोड़ी को हम लोग निकालते हैं कि टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन से लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं बेटा, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस ड्यूप्लेट फॉर्मेशन, तो यहाँ टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8 है और ड्यूप्लेट फॉर्मेशन 6, तो 8 - 6/2 यानी 1, यानी ऑर्बिटलों की आवश्यकता कितनी पड़ी, तो टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स प्लस लोन पेयर दोनों मिलकर 4 हो जाते हैं। और 4 का प्रसंकरीकरण, हाइब्रिडेशन का हिंदी होता है बेटा प्रसंकरीकरण, sp3 होता है और इसकी रचना टेट्राहेड्रल यानी चतुष्फलीय होती है और शेप पिरामिडल हो जाता है क्योंकि इसमें एक लोन पेयर उपस्थित होते हैं। तो यही जो लोन पेयर के कारण इनका शेप टेट्राहेड्रल से बदलकर पिरामिडल हो जाता है। तो ये हो गया बेटा केमिस्ट्री ऑफ फॉस्फीन में। तो आज की वीडियो में हमने केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ फास्फोरस को दर्शाया और फिर इसके कंपाउंड PH3 को बताया। इसमें आपको कहीं भी दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में जाएं, कमेंट करें, अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।